नमस्कार, आप देख रहे हैं आजमगढ़ न्यूज लालमन यादव के साथ। आज की कुछ खास खबरों पर एक नज़र डालते हैं। धार्मिक अनुष्ठान पर रोक से ग्रामीणों में विरोध प्रदर्शन का आक्रोश जताया। जनपद आजमगढ़ लालगंज विकास खंड के ग्राम पंचायत बहादुरपुर बड़ा गांव मौजा बैरमपुर के ग्रामीणों द्वारा 14 अक्टूबर को मूर्ति विसर्जन पर हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को ग्राम पंचायत बहादुरपुर बड़ा गांव के ग्रामवासी सैकड़ों की संख्या में तहसील लालगंज पहुंचकर उप जिलाधिकारी लालगंज को मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। ग्रामीणों का यह आरोप है कि ग्राम सभा में सार्वजनिक पोखरे में गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से मत्स्य पालन के लिए आवंटन कर लिया गया, जिससे धार्मिक अनुष्ठान करने पर रोक लगाई जा रही है। कोई भी आयोजन जो पोखरे के किनारे होता था उसे अब तक रोका नहीं गया था, अब रोक लगाई जा रही है जो हिंदू परंपरा के विरुद्ध है। पूर्व में दुर्गा जी की प्रतिमा, गणेश जी की प्रतिमा, लक्ष्मी जी की प्रतिमा का विसर्जन होता आया है और छठ पूजा गांव की महिलाएं पोखरे के किनारे करती आई हैं। यह कार्य वर्षों से होता चला जा रहा है, परंतु पोखरी का मछुआ समिति के नाम मत्स्य पालन आवंटन हुआ है, जिसकी जानकारी ग्रामीणों को नहीं है। प्रतिमा विसर्जन पर रोक लगाने पर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन प्रशासन द्वारा सार्वजनिक पोखरे में कराया गया था। आरोप है कि पुलिस प्रशासन द्वारा गांव के लोगों को मुकदमा करने की धमकी दी जा रही है एवं एक ग्रामीण द्वारा यह धमकी दी जा रही है कि पोखरी में किसी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान नहीं करने दिया जाएगा, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि पोखरे का आवंटन गोपनीय तरीके से कराया गया है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार लालगंज को ज्ञापन देकर सरकार से यह मांग की है कि पोखरे का पट्टा निरस्त कर सार्वजनिक पोखरे में धार्मिक अनुष्ठान करने की अनुमति दी। मौजा बैरमपुर में सार्वजनिक पोखरा पर किसी प्रकार का प्रतिबंध न लगाया जाए। इस अवसर पर अमरदेव चौहान, राम सिंह, विनोद, दीपचंद, लाल बहादुर, अनिल, राम सूरत, नंदलाल, दीपक, चंद्रशेखर, सोनू, अन्य ग्रामवासी उपस्थित रहे। पोखरा का पत्ता टूटे चाहिए, हमने के नहाए ना देते हैं, भैंस ना धोवे देते हैं, छठ माई पूजा ना हमन देत, मूर्ति बहावे ना हमन देत। प्रधान हमने के नाली भी ना हुआ, हमने के निकले के दाम भी ना हुआ, हमने पानी नहा थैला हुआ, धोवत ना हुआ, पिया थैला, हाथ से फेंका थैला। पोखरे में हम लोग मूर्ति विसर्जन करते थे और हमारे लगभग 20 साल से हम लोग पूजा पाठ करते थे और पट्टा तोड़ना हम लोग को है। और इस रीजन में हम लोग यहाँ पे पूरा बड़े गांव बहादुरपुर मिल के यहाँ पे तहसील में हम लोग एकजुट होकर हम लोग आए हैं। आज आप लोग तहसील में इकट्ठा किस लिए हुए हैं? सर, हमारे गांव में एक पोखरा जो कि सामूहिक ग्राम सभा में है बैरमपुर में जी, उस पोखरे में हम 19 साल से अपनी मूर्ति विसर्जन करते हैं। पूरे गांव का वहाँ पे धार्मिक स्थल है, औरतें भी वहाँ छठ पूजा करती हैं और ये मच्छी जिलाए हैं उसमें पट्टा करा के उसमें हम लोग मूर्ति विसर्जन के दौरान वो लोग मूर्ति नहीं विसर्जन करने दे रहे हैं। इसके लिए से हम लोग यहाँ तहसील में आए हैं अपना हक लेने के लिए। पूरा गांव इसके लिए आया सर, पट्टा खत्म किया जाए कि उस गांव पोखरे का पट्टा खत्म करके हमारे धर्मस्थल को बरकरार रखा जाए। तो आज तहसील में आए हैं, तहसीलदार साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? तहसीलदार साहब ने आश्वासन दिया है कि आप लोगों के हक में काम होगा, आप लोग शांतिपूर्वक रहिए, आप लोगों की व्यवस्था जो मांग है उसको पूरी कर दी जाएगी। तो आप सहमत हैं इससे? जब सर हमारे सहयोग में उच्च अधिकारी रहेंगे तो हम लोग सहमत रहेंगे, नहीं रहेंगे तो हम लोग आगे तक जाएंगे। तो वहाँ तक हम लोग जाएंगे। इसके लिए सीएम के पास भी जाना होगा तो भी हम लोग जाएंगे, क्योंकि ये नाइंसाफ़ी है एकदम सरासर। जो है जो नहीं है उसका भी अनादर किया जा रहा है, ये गलत बात है। नहीं तो हम लोग भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे, जो भी जैसा भी होगा वैसा हम लोग बच्चे आदमी सब एक साथ सब बैठेंगे। हम लोगों के ऊपर प्रशासन से केस भी करवा रहे हैं, प्रशासन से हम लोगों के ऊपर दबाव डलवा रहे हैं। हर साल उसमें हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आज हम लोग वहाँ 18 साल से मुहूर्त बैठा रहे हैं। हम लोग 18 साल से मुहूर्त बैठा रहे हैं, 18 वर्ष से उसमें मुहूर्त बह रही है।
और जो वहाँ पर वो बना है क्या बोलते हैं पंचायत भवन, अभी मीडिया वहाँ पर जाकर ताला खुलवा कर देखे तो उसमें क्या है, मछली का उसमें जाकर देख लिया अभी अभी। और नदी को बांध कर पोखरा बना है, नदी बांध दी है, वहाँ एक नदी है उसको बांध दिए, पूरा गाँव सबका घर डूब रहा है, डूब रहा है, काम हो गया, डूबा हुआ है। हम लोग कैसे धान काटेंगे? दिक्कत हो रहा है। आए हुए हैं, ये बड़े गांव बहादुरपुर से जुड़े हुए लोग हैं और इन लोगों की मांग है कि जिस पोखरे पर धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, जिस पोखरे पर पशु पानी पीते हैं, जिस पोखरे पर पशु नहाते हैं, तो इस तरह के कार्यक्रमों से जो रोक दिया गया है, इन लोगों की मांग है कि पट्टा निरस्त हो, क्योंकि उस पोखरे से धार्मिक आस्था का मामला जुड़ा हुआ है। और इसी बात को लेकर ये लोग आए हुए हैं, अपनी बात शांतिपूर्ण ढंग से ये कहना चाहते हैं। बस सुनने वाले प्रशासन के लोग चाहिए कि इनकी बात सुन सकें और उसका सही उचित हल निकाल सकें, क्योंकि अभी हाल ही में मूर्ति बहाई गई है उसमें, तो उसको लेकर वहाँ यानी कि शायद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई है। तो इस तरह से इन लोगों की मांग है कि हम लोग वहाँ धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, पोखरे का पट्टा रद्द हो, ताकि हमारे धार्मिक कार्यक्रमों में किसी तरह की कोई बाधा न उत्पन्न। ठीक। क्या बोले?